बारिश का मौसम है और घर में भजिया ना बने ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो चलिए आज बनाते हैं स्वीट कॉर्न भजिया। बहुत ही टेस्टी, बहुत ही डिलीशियस बनती है। ऊपर से बिल्कुल क्रिस्पी, अंदर से खोखली और बहुत ही लाजवाब बनती है। तो चलिए शुरू करते हैं, बनाते हैं कॉर्न भजिया। मैं हूँ उषा और मेरे चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर मेरी वीडियोस आपको अच्छी लगती है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। स्वीट कॉर्न भजी बनाने के लिए हमने यहाँ पर 2 स्वीट कॉर्न के भुट्टे लिए हैं। भुट्टे जो है बिल्कुल ताज़े होने चाहिए और इसके ऊपर जो भी पत्ते वगैरह होते हैं और जो बाल होते हैं वो सारे हमने साफ़ कर लिए हैं अच्छे से और इनको अच्छे से धो लिया है। इसके जो कर्नेल्स है, बीज है, वो मीठे होते हैं स्वीट कॉर्न के। अब ये जो भुट्टे के कर्नेल से दाने हैं, इनको हम नाइफ़ की सहायता से इस तरीके से कट करेंगे। आपने जो भुट्टा है वो स्टैंडिंग पोजीशन में रखना है और नाइफ़ की सहायता से इस तरीके से आपने कट करना है। और ध्यान रहे कोई भी दाना जो है साबुत नहीं रहना चाहिए, वरना जब इसका हम पकोड़ा बनाएंगे या भजिया बनाएंगे तो वो तेल में जाकर जो है फट सकता है और एक्सीडेंट हो सकता है। तो इस बात का ज़रूर ध्यान रखना। तो इस तरीके से हम जो है भुट्टे को कट कर लेंगे। ये तो स्वीट कॉर्न का भुट्टा है, तो इसके जो दाने होते हैं वो बहुत ही सॉफ्ट होते हैं, मीठे भी होते हैं। अगर आप देसी वाले भुट्टे से भजिया बनाने वाले हैं तो उनके सारे दाने आप भुट्टे के निकाल लेना। दानों को अच्छे से उबाल लेना, पानी में सॉफ्ट कर लेना और उसके बाद में इस तरीके से चॉप कर लेना नाइफ़ की सहायता से, या तो मिक्सी में उसको दरदरा सा पीस लेना, तभी आपने भजिया बनानी है उसकी। आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने एक भुट्टे के सारे कर्नेल्स यानी कि दाने जो है निकाल लिए हैं। एक बार नाइफ़ की सहायता से इनको ज़रूर चॉप कर लेना, क्योंकि कोई भी दाना साबुत नहीं रहना चाहिए। जैसे कि मैंने बताया है, तेल में जब भजिया जाएगी तो वो फट सकती है, तो अच्छे से चॉप कर लेना है इसको। दोनों भुट्टे के दाने हमने निकाल लिए हैं और अच्छे से इनको चॉप भी कर लिया है और एक बड़े से बोल में निकाल लिया है। अब इसमें नमक ऐड कर दिया हमने। भुट्टे के दाने में बहुत ज़्यादा मॉइस्चर होता है, पानी होता है, और नमक डालने से जो है जितना भी पानी होगा दानों में वो सारा रिलीज़ हो जाएगा अच्छे से। तो इनको अच्छे से हमने 2-3 मिनट इस तरीके से मसलना है, जिससे कि जितना भी पानी होगा भुट्टों के दानों में तो वो सारा निकल के आ जाएगा। और आप देख सकते हो पानी डालने की हमें बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी इसमें। और यहाँ पर देखिए कितना ज़्यादा मॉइस्चर है इसमें, कितना ज़्यादा पानी है। अच्छे से इसको मसल लीजिए। आप देख सकते हैं हमने यहाँ पर स्वीट कॉर्न्स को अच्छे से मसल लिया है 2-3 मिनट तक। अब इसमें एक मीडियम साइज़ का मोटा मोटा कटा हुआ प्याज ऐड कर दीजिए। साथ ही 1 इंच अदरक को कद्दूकस करके ऐड कर दीजिए। 2 हरी मिर्च को बारीक बारीक काट कर ऐड कर दीजिए, कम या ज़्यादा अपने हिसाब से ले लेना। और यहाँ पर आधा छोटा चम्मच अजवाइन ऐड कर दी हमने क्रश करके हाथ से, और 1 बड़ा चम्मच सौंफ को आपने मिक्सी में दरदरा सा पीस लेना है और ऐड कर देना है। 1 बड़ा चम्मच यहाँ पर साबुत धनिया भी आपने मिक्सी में दरदरा सा पीस कर ऐड कर देना है। आधा छोटा चम्मच काली मिर्च का पाउडर और 1 छोटा चम्मच अमचूर पाउडर ऐड कर देना खटास के लिए। 1 बड़ा चम्मच लाल मिर्च का पाउडर और आधा छोटा चम्मच हल्दी ऐड कर देना और ढेर सारा बारीक कटा हुआ धनिया ऐड कर देना। अब इन सबको अच्छे से मिला लीजिए। और यहाँ पर आप देख सकते हैं हमें पानी डालने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि जो कॉर्न्स है, मक्के के दाने हैं, इसमें तो मॉइस्चर है ही अच्छे से। और जो प्याज हमने डाला है, धनिया डाला है, इससे भी जो है मॉइस्चर रिलीज़ होगा, पानी रिलीज़ होगा और हमें पानी डालने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो अच्छे से इन सबको मिला लेंगे। अब इसमें ऐड कर दीजिए 1 बड़ा चम्मच दही और इसी के साथ ही भजिया में एक अच्छे से क्रंच के लिए ऐड कर दीजिए 1 बड़ा चम्मच सूजी और 2 बड़े चम्मच चावल का आटा। इससे बहुत ही अच्छा क्रंच आएगा भजिया में। और इसी के साथ ही बाइंडिंग के लिए ऐड कर दीजिए बेसन। अब बेसन को हमने थोड़ा थोड़ा करके ऐड करना है। 2 चम्मच ऐड कर दिया हमने और इसको अच्छे से मिला लेना है। सारी चीज़ें अच्छे से बाइंड होने तक हमने यहाँ पर बेसन को ऐड करते रहना है। एक बात का ध्यान रखिएगा, बेसन को हमने धीरे धीरे ऐड करना है। अगर एक बार में बेसन डाल देंगे तो बेसन ज़्यादा हो जाएगा और जो मिश्रण है हमारा वो बहुत टाइट हो जाएगा और भजिया है वो ऊपर से जो है सख्त हो जाएगी और अंदर से खोखली भी नहीं होगी। हमें क्रिस्पी भजिया बनानी है और इसीलिए जो है बेसन को धीरे धीरे ऐड करना है और बाइंड होने तक ही हमने, जो मिश्रण है उसको बाइंड होने तक ही हमने यहाँ पर बेसन को ऐड करना है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने बिल्कुल भी पानी ऐड नहीं किया है और फिर भी जो है मिश्रण में इतना ज़्यादा मॉइस्चर आ गया है। और यहाँ पर हमने करीबन जो है 7-8 चम्मच जो है बेसन ऐड किया है और अच्छे से मिला लेंगे इसको। अब सभी चीज़ों को आपने जो है अच्छे से इस तरीके से मिक्स करना है, अच्छे से फेंटना है। और यहाँ पर अगर आपके हाथ में मिर्च लगती है ना, तो हरी मिर्च को आपने सबसे बाद में ऐड करना है।
अब आप देख सकते हैं ये जो मिश्रण है अच्छे से बाइंड हो रहा है, अच्छे से बंध रहा है और इसी तरीके का हमें जो है मिश्रण चाहिए। अब देखिए ये फैल नहीं रहा है, ना ये ढीला है ना ज़्यादा सख्त है। भजिया को तलने के लिए हमने यहाँ पर तेल को हाई फ्लेम पे अच्छे से गरम कर लिया है। तेल गरम हो गया है, चेक भी कर लिया हमने यहाँ पर। और अब हम पानी का हाथ लेंगे इस तरीके से और थोड़ा सा बैटर लेंगे और इसको हम गोल शेप देंगे। आप छोटी छोटी पकौड़ियों का शेप भी दे सकते हैं। और पानी का पतीला आप दूर ही रखना, मुझे तो कैमरे में दिखाना था इसलिए यहाँ पर दिखाया मैंने। तेल से पानी को बिल्कुल दूर रखना है, एक ड्रॉप भी, एक बूंद भी नहीं गिरनी चाहिए यहाँ पर, वरना तेल जो है आपके ऊपर छलक सकता है। तो एक बार में जितनी भी भजिया आएगी इसमें उतनी हम ऐड कर देंगे। और एक बात का ध्यान रखना है यहाँ पर कि जो कढ़ाई है तलने के लिए हम लेते हैं वो छोटी ले लें, जिससे कि तेल उसमें कम आएगा और तेल की वेस्टेज भी कम होगी। क्योंकि जो हम फ्राई करते हैं वो वाला तेल हमें 1-2 बार से ज़्यादा नहीं यूज़ करना चाहिए, सेहत के लिए अच्छा नहीं होता है। अब 1 मिनट तक फ्लेम को हाई ही रखना है, तेज़ रखना है और इसको बिल्कुल भी नहीं पलटना है। 1 मिनट हो गया है। अब गैस की फ्लेम को अब हम लो से मीडियम कर लेंगे और यहाँ पर हम पलटेंगे भजिया को और इसको हम गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कर लेंगे। आप देख सकते हैं भजिया का कलर धीरे धीरे गोल्डन ब्राउन होने लगा है। थोड़ा सा इसको गोल्डन ब्राउन और कर लेते हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं भजिया का कलर गोल्डन ब्राउन हो गया है। अब इनको हम निकाल लेंगे और यहाँ पर इसको हमने स्ट्रेनर में रखना है, किसी जाली में रखें इसको। जो जाली वाली प्लेट आती है या जाली वाला जो बोल आता है उसमें रख लीजिए इसको। और इससे क्या होगा कि हवा लगेगी और ये बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी बनेंगे। अब दूसरे बैच के भजिया भी हम फ्राई कर लेंगे। अब फ्लेम को हमने यहाँ पर जो है हाई करने की, ज़्यादा तेज़ करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि तेल जो है ऑलरेडी बहुत ज़्यादा गर्म है। तो सारे भजिया हम इसमें ऐड कर देंगे और इनको भी गोल्डन ब्राउन होने तक अच्छे से फ्राई कर लेंगे। और हाँ, अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक तो कर दीजिए। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि मेरे आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। दूसरे बैच के भजिया भी गोल्डन ब्राउन हो गए हैं। अब इनको निकाल लेंगे। भजिया को तलते समय एक बात का ध्यान रखना है, शुरुआत में जब इनको हम तलते हैं पहले बैच के भजिया, तो वहाँ पर फ्लेम को हाई रखना है 1 मिनट तक। उसके बाद में लो से मीडियम कर लेना है। सेकेंड टाइम पे तेल जो है बहुत ही गर्म होता है तो हाई फ्लेम करने की ज़रूरत नहीं है, वरना ऊपर से जो भजिया है जल्दी से गोल्डन ब्राउन हो जाएंगे और अंदर से कच्चे रह जाएंगे। तो यहाँ पर आपने इनको लो से मीडियम फ्लेम पे ही फ्राई करना है सेकेंड टाइम। आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने कॉर्न भजिया बना ली है और इसकी अब प्लेटिंग कर लेंगे। कॉर्न भजिया की प्लेटिंग हमने कर ली है और इसको सर्व किया है हमने हरी चटनी के साथ में। चलिए इसे चेक कर लेते हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो कॉर्न भजिया है ऊपर से बहुत ही क्रिस्पी है और अंदर से बिल्कुल खोखले हैं। बहुत ही टेस्टी, बहुत ही डिलीशियस बनते हैं। इस बारिश के मौसम में आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं एक ऐसी नई रेसिपी के साथ। धन्यवाद।